हम सब लोगों में से ज्यादातर के साथ ऐसा होता है कि हम कहीं डॉक्टर के यहाँ गए या किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जो बीमार है और बीपी से जूझ रहा है। वहां बैठे बैठे अचानक से याद आया कि यार हम भी अपना बीपी चेक करा लेते हैं। अचानक से बीपी चेक कराया, फिर मालूम पड़ा कि हमारा तो बीपी बढ़ा हुआ है। दिमाग में एक अलग तरह की टेंशन हो जाती है और इस तरह की चीजें ज्यादातर लोगों के साथ होती हैं। डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि 50% लोगों को तो मालूम ही नहीं होता है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, या फिर जिनको मालूम भी होता है वो बीपी का प्रॉपर इलाज लेने वालों की संख्या बहुत कम होती है। ज्यादातर लोग तो ट्रीटमेंट तब लेते हैं जब बीपी की वजह से और कोई प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। बहुत लोग ऐसा कहते हुए सुने होंगे कि भैया मेरा बीपी तो हर समय बढ़ा हुआ रहता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं तो ऐसे ही मस्त रह रहा हूँ। जी, आपको आज या अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। डॉक्टरों ने हाई बीपी को साइलेंट किलर का नाम ऐसे ही नहीं दिया है। जब भी प्रॉब्लम्स होगी आगे पीछे का सब वसूल कर लेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशन इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम हाइपरटेंशन के कारण और उसके लक्षण और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स और इलाज और बचाव और सावधानियों के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन को समझते हैं। जैसा कि सब जानते हैं और हम अपने पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कि ब्लड जिस प्रेशर से नर्व के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो कि कम या ज्यादा दोनों प्रकार का हो सकता है। कम प्रेशर को लो ब्लड प्रेशर और ज्यादा प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। एक स्वस्थ मानव शरीर का ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 माना जाता है, जो कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक यानी कि ऊपर या ज्यादा वाले को सिस्टोलिक और नीचे या कम वाले को डायसिस्टोलिक कहा जाता है। यह mmHg में मापा जाता है, जिसे स्पायरोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। हालांकि आजकल मार्केट में एक से एक अच्छी डिजिटल मशीन आ चुकी है, जिससे ब्लड प्रेशर जांचने में बहुत आसानी हो गई है। ज्यादातर लोगों के मन में डाउट रहता है कि कितने बीपी को हाई बीपी माना जाए, तो उनके लिए डॉक्टरों के अनुसार यदि आपका सिस्टोलिक बीपी यानी कि ऊपर वाला बीपी 120 से बढ़कर 130 तक पहुंच गया है तो इसे नॉर्मल हाई बीपी माना जाता है। वहीं यदि यह बीपी 140 या उससे ऊपर पहुंच जाए तो इसे हाई बीपी या हाइपरटेंशन की स्टेज माना जाता है। हाई बीपी के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि आधे से ज्यादा लोगों को बीपी के बारे में अंदाजा ही नहीं होता है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि हाई बीपी शुरुआती स्टेज पर कोई भी लक्षण नहीं देता है। यह तो अचानक से अपना काम करता है, जो कि बहुत बार जानलेवा स्थिति तक पहुंचा देता है। इसलिए इसे साइलेंट किलर का नाम दिया जाता है। अच्छा, बीपी के साथ एक अच्छी बात यह भी है कि कभी भी यह एक जैसा नहीं रहता है, परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। अब आगे हम हाई बीपी के कारणों के बारे में बात करेंगे कि हाई बीपी के प्रमुख कारण क्या है। हाई बीपी के प्रमुख कारण दो प्रकार के होते हैं, जो कि दो ग्रुप में बांटे गए हैं। पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। पहले प्राइमरी हाइपरटेंशन के कारणों को जाने तो कुछ सालों पहले की बात करें तो ऐसा माना जाता था कि उम्र ही बीपी बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक है, जबकि रिसर्च में यह प्रूव हो चुका है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्र एक रीजन हो सकता है, उम्र की वजह से बीपी बढ़ रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं जिनकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। उन प्रमुख रीजन्स में जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी या मोटापा अधिक होना, सोडियम या नमक इनटेक ज्यादा मात्रा में लेने से, एल्कोहल या स्मोकिंग रेगुलर करने से, तनाव अधिक मात्रा में लेने से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का होना। उम्र बढ़ते बढ़ते बीपी हाई हो सकता है। कलर, खासकर गोरे लोगों में बीपी ज्यादा होने के कम चांस होते हैं बजाय सामने लोगों के। सडन शॉक, कोई अच्छी या बुरी खबर से बीपी अचानक से हाई हो सकता है, या कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या है तो भी बीपी हाई हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ा हुआ रहने से हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारणों को जानते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के केस में हाई बीपी की कोई कंप्लेंट नहीं होती है, पर शारीरिक अन्य कोई प्रॉब्लम होने से बीपी हाई हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के प्रमुख कारणों में शरीर में पल रही कोई बीमारी जैसे किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, थायराइड या हार्मोनल इम्बैलेंस, या महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा सडनली कोई लगने वाला इन्फेक्शन या कोई बीमारी भी हाई बीपी का कारण हो सकती है। अब आगे हम हाई बीपी के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हाई बीपी का शुरुआती कोई लक्षण नहीं होते हैं और 50% से अधिक लोगों को पता ही नहीं होता है उन्हें हाई बीपी है। हाई बीपी का पता करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने बीपी को रेगुलर चेक कराते रहना। हाई बीपी के शुरुआती लक्षण न होने के कारण इसे साइलेंट किलर का नाम दिया जाता है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो हाई बीपी को उस पॉइंट तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है जब वह कोई शुरुआती संकेत देता है। फिर भी हाई बीपी के सामान्य लक्षणों में सिर में भारीपन होना, डिजीनेस का होना, अनकंफर्टेबल फील करना,
चक्कर आना, सिर घूमना, आंखों से धुंधला दिखाई देना आदि हाई बीपी के सामान्य लक्षण है। अब आगे हम हाई बीपी होने से क्या क्या शारीरिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन ना हो। जहां पर या जिस अंग में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा वही अंग डेड हो जाएगा। अब ब्लड का प्रेशर भी उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन होना चाहिए। बीपी कम होगा तब भी प्रॉब्लम्स बनेंगी, बीपी ज्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम्स बनेंगी। और यह बीपी शरीर के किसी भी अंग पर अपना इंपैक्ट छोड़ सकता है, मतलब वह ऑर्गन प्रभावित हो सकता है या डैमेज हो सकता है। इसका सबसे पहला इंपैक्ट हार्ट पर पड़ता है, क्योंकि हार्ट ही ब्लड को पंप करता है। तो बीपी हाई होने से उसकी पंपिंग गड़बड़ा जाती है, जिससे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, पेरिफेरल हार्ट डिजीज या ब्लॉकेज हो सकता है। इसके साथ ही साथ हाई बीपी ब्रेन को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से लकवा या पैरालिसिस या अन्य कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ हाई बीपी किडनी पर भी अपना इंपैक्ट छोड़ता है, जिसकी वजह से किडनी की फंक्शनिंग गड़बड़ हो सकती है या कोई किडनी डिसीज या किडनी फेलियर तक हो सकती है। अब आगे हम हाई बीपी से इलाज के बारे में बात करें तो हम हाई बीपी का इलाज अपने आप से करने की कोई भी एडवाइस आपको नहीं देते हैं। आपको अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से ही प्रॉपर जांच और उसका इलाज कराना चाहिए, जो कि आपकी सेहत और लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। अब आगे हम हाई बीपी से बचाव या सावधानी की बात करते हैं। हाई बीपी या हाइपरटेंशन से बचाव का सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका है बीपी को रेगुलर चेक कराते रहें। 35 से 40 तक की उम्र वालों को यदि कोई परेशानी नहीं है तब भी साल में कम से कम 1 से 2 बार बीपी चेक जरूर कराना चाहिए। और 40 से ऊपर उम्र वालों को साल में कम से कम 2 से 3 बार बीपी चेक कराते रहना चाहिए। और यदि बीपी हाई की कोई प्रॉब्लम लगातार आ रही है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए। परिस्थितियों या घटनाओं का नाम देकर आप बीपी का इलाज न करें। बीपी की रेगुलर मॉनिटरिंग करके डॉक्टर से एडवाइस लेकर प्रॉपर फॉलोअप करें। और यदि फैमिली हिस्ट्री है तो फिर एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा यदि मोटापा है तो उसे कंट्रोल करें। अपने खाने में नमक का सेवन संतुलित मात्रा में करें। 4 से 5 ग्राम तक पर डे नमक आपको सेवन करना है। एल्कोहल और स्मोकिंग को कंट्रोल करें। इसके अलावा अधिक मात्रा में तनाव लेने से बचें और अपनी अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, जिसमें रेगुलर वर्कआउट हो और संतुलित खाना पीना हो और टाइमली सारे रूटीन हो। खाना पीना सोना सबका टाइम सेट हो। बॉडी को एक्टिव रखें। सडन कोई न्यूज या घटना से अपने आप को पैनिक नहीं करना है। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल यदि है तो उसे कंट्रोल में रखें। हाई बीपी होने पर सावधानियों की बात करें तो यदि कोई भी बीपी की दवा आप ले रहे हैं उसे अपनी मर्जी से बंद न करें। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग बीपी चेक कराते रहते हैं, नॉर्मल आता है, फिर वो सोचते हैं कि दवा बंद कर देते हैं। हो सकता है कि आपका बीपी इसलिए कंट्रोल में हो क्योंकि आप रेगुलर दवाइयां ले रहे हैं। तो अपना दवा को स्किप न करें। और जरूरी सावधानी है, जब भी बीपी की जांच कराएं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अपने आप को आरामदायक कंडीशन में होने पर ही जांच कराएं। इसके अलावा सुबह खाली पेट बीपी की जांच कराएंगे तो उसके सही रिपोर्ट आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ हाई बीपी के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में जाकर ले सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।